कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। इनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शर्तिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम शर्तिला एकादशी का महात्म्य और एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनेंगे। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल का हवन करने, तिलो उद्दक, तिल का भोजन और तिल का दान करना, तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने को ही इसे शर्तिला एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करते हैं वे उतने ही बरस तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा था कि हे ब्राह्मण देव, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं जाते। इसका क्या कारण है? वे ऐसा कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे कि उन्हें नरक का दुख नहीं देखना पड़ता? कृपया करके आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके बारे में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें एक गुप्त तत्व बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। इस एकादशी के दिन तिल से स्नान करने से लेकर भोजन में भी तिल का प्रयोग करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप मुझे शर्तिला एकादशी का पुण्य बताइए। हे ईश्वर, मैं आपके मुखारबिंद से शर्तिला एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास करती थी और नित्य मेरी पूजा पाठ और मंत्रों का जाप भी करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत करके अपने शरीर को अत्यंत ही दुर्बल कर लिया। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तब मैंने सोचा
कि इस ब्राह्मणी ने व्रत उपवास और मेरा पूजन करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, जिसके पुण्य प्रताप से इसे मरने के बाद मेरे ही वैष्णव लोक की प्राप्ति होगी। परंतु इसने अपने जीवन काल में कभी किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसे परलोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। यही सोचकर मैंने एक साधु का वेश बनाया और ब्राह्मणी के घर अन्न दान मांगने पहुंच गया। जब उस ब्राह्मणी ने मुझे देखा तो वह पूछने लगी कि हे साधु महाराज, आप मेरे घर किस लिए आए हैं? तो मैंने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी क्रोधित हो गई और उसने गुस्से में आकर मिट्टी का पिंड बना करके मेरी झोली में डाल दिया। मैं उसी मिट्टी के पिंड को लेकर बैकुंठ में लौट आया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ काल के बाद वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आ गई। उसने अपने जीवन काल में खूब व्रत उपवास किए थे, मेरी पूजा करी थी, जिसके फल स्वरूप उसे मरने पर स्वर्ग लोक का सुख मिला। तथा मुझे उसने भिक्षा में मिट्टी का पिंड दान में दिया था, तो उसे आम के वृक्ष के तले एक सुंदर मिट्टी की झोपड़ी का वास मिला। लेकिन उसने कभी अन्न का दान नहीं किया था, तो उसकी झोपड़ी अन्न और धन से हीन थी। यह देखकर वह ब्राह्मणी घबरा गई। वह मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास करे, आपकी पूजा करी, फिर भी मेरी झोपड़ी अन्न धन व वस्तुओं से रहित क्यों है? तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, माना कि तूने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास किए, मेरी पूजा करी, तुझे उस पुण्य से स्वर्गलोक का सुख मिला, लेकिन तूने कभी अपने जीवन काल में किसी को अन्न का दान नहीं किया। मनुष्य मृत्युलोक में जो दान करता है वही परलोक में पाता है। बुढ़िया माई, याद कर, एक बार मैं साधु वेश धारण करके तुझसे अन्न दान मांगने आया था, लेकिन तूने मेरी झोली में मिट्टी का पिंड दक्षिणा में दिया था। उस मिट्टी के पिंड के दान से ही तुझे यहाँ परलोक में मिट्टी की सुंदर झोपड़ी रहने को मिली, लेकिन अन्न दान न करने से तेरी झोपड़ी अन्न धन और वस्तुओं से रहित है। भगवान की बात सुनकर बुढ़िया माई पछताने लगी और रोने और गिड़गिड़ाने लगी और भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब हे नारद, मुझे उस बुढ़िया पर दया आ गई। तब मैंने उस बुढ़िया माई से कहा कि हे ब्राह्मणी, माघ का महीना चल रहा है, कल षटतिला एकादशी है, कल देव कन्याएं तुमसे मिलने आएगी, तब तुम अपनी झोपड़ी का दरवाजा मत खोलना। तुम उनसे कहना कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई वापस अपनी झोपड़ी पर आ गई और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे दिन षटतिला एकादशी थी। देव कन्याएं बुढ़िया माई की झोपड़ी पर आई और दरवाजा खुलवाने लगी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाओ, तभी दरवाजा खोलूंगी। तब उन देव कन्याओं में से एक देव कन्या ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। उसके बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। देव कन्याएं ब्राह्मणी से मिली तो उन्हें वह ब्राह्मणी अन्यों से अलग लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कथना अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास रखा। उस दिन तिल का उपटन, तिल का स्नान, तिल का हवन, तिल का दान, तिलोदक और तिल का भोजन किया, जिससे उसकी झोपड़ी भी अन्न धन के भंडार से भर गई। षटतिला एकादशी का महात्म्य। जो मनुष्य षटतिला एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करता है, भजन गाता है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाता है, नृत्य करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो षटतिला एकादशी की रात्रि को जाग कर बिताता है वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। मैं उसे उत्तम ज्ञान, धन, वैभव, सुख प्रदान करता हूँ
तथा मरने पर स्वर्ग प्रदान कर देता हूँ। जो मेरी एकादशी के जागरण में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं उस पाखंडी को रोरव नरक प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को भी जागरण आदि करता है, वह धर्म राज्य की नगरी में जाकर सभी पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और ब्रह्मचर्य से करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके पितर अगर नरक में भी पड़े हैं तो उन्हें सद्गति मिल जाती है। उनकी आत्मा नरक से छूटकर स्वर्ग में चली जाती है। उन्हें सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने का जो फल मिलता है, वही फल मात्र इस एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। जो पुण्य गौदान करने, यज्ञ हवन करने, गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध तर्पण करने, प्रयाग काशी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मिलता है, वही फल शर्तिला एकादशी का उपवास करने और रात्रि जागरण करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य शर्तिला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें मरने के बाद भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को विष्णु पुराण और भागवत गीता अति प्रिय है। जो व्यक्ति शर्तिला एकादशी के दिन विष्णु पुराण और भागवत गीता को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उनका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य शर्तिला एकादशी के दिन तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वे जन्म मरण के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें मरने पर यमराज के दर्शन नहीं होते। उन्हें मरते समय की पीड़ा भी नहीं उठानी पड़ती। उनके लिए यम मार्ग का रास्ता सुलभ हो जाता है। उन्हें वैतरणी नदी पार करते समय स्वयं भगवान विष्णु हाथ पकड़कर पार कराते हैं। जो शर्तिला एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें चारों वेदों का स्वाध्याय, 33 कोटि देवताओं का पूजन, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ व गोदान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के समान कोई दूसरा देवता नहीं, एकादशी के समान दूसरी कोई तिथि और व्रत नहीं। जहाँ भगवान विष्णु के नाम का जागरण होता है, वहीं शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहीं साक्षात कमल नेत्रधारी भगवान वास करते हैं। जो शर्तिला एकादशी के दिन व्रत के साथ सभी 10 नियमों का पालन करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मौन रहकर समय बिताते हैं, उन्हें अग्निष्टोम व अति रात्र यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो एकादशी का उपवास पूरी श्रद्धा से करते हैं, उनके हृदय में भगवान विष्णु का वास होता है। उन्हें मरते समय भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। उन्हें यमराज के पाश से मुक्ति मिल जाती है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ते तह करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में है, सदा करहूँ तुम वास। रामायण जसु पावन, गावही सुनिहे जे लोग, राम भगति दृढ़ पावही, बिन विराग जप योग। स्वामी मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको नाथ। दीन दयाल की विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तोई पिता मोहि लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजे मोहि दोई, संत समागम हरि कथा, मुझको निस दिन होई। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, मैं तो दोनों जोड़ूं हाथ। हरि हरि ओम, शिव शिव ओम, हरि हरि ओम। इस तरह आज हमने शर्तिला एकादशी का महात्म्य और संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।